अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको आर्जी हरकत और हमज़ातुल वसल के बारे में डिटेल से बताएंगे कि हम कुरान पाक में जो खाली अलफ होता है उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश किस तरह लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो आर्जी हरकत कुरान पाक में बाद कलमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो हरकत आर्जी होगी। जैसे कुरान पाक का एक लफ्ज़ है ये इरजी के अलिफ के नीचे ज़ेर आर्जी है, ये वाला अलिफ है, इसके नीचे ज़ेर आर्जी है। आज मैं इसी का आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि ज़ेर, ज़बर या पेश आर्जी हम किस तरह लगा सकते हैं और हमज़ातुल वसल क्या होता है। जी, तो सबसे पहले हम हमज़ातुल वसल के बारे में जानेंगे कि हमज़ातुल वसल क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि वसल का माना क्या है। वसल का माना है जोड़ना, कनेक्ट करना, किसी चीज़ को आपस में मिलाना, उसे हम वसल कहते हैं। कुरान पाक में आपने दो तरह के हमज़ा देखे होंगे, एक हमज़ा ये है और एक हमज़ा ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अलिफ है, जब तक ये खाली होगा तो अलिफ होगा, जब इसके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश लग जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हमज़ा कहेंगे। जैसे कि कोई भी इंसान जब PhD की डिग्री कर लेता है तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब। इसी तरह अलिफ पर भी जब कोई हरकत लग जाती है, जब ये अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेता है तो इसे फिर हम अलिफ नहीं पुकारते, फिर हम इसे कहते हैं हमज़ा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आइन की तरह बना होता है हमज़ा और ये अलिफ की तरह। बाकी सब कुछ सेम है, इनकी आवाज़ सेम है, इनका मखरज भी सेम ही है। तो हम आपको बताएंगे कि हमज़ातुल वसल होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं उसे। हम कुरान पाक की एक आयत लेते हैं सूरतुल फातिहा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखें, ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है। इस अलिफ के ऊपर ज़बर है और ये वाला अलिफ खाली है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमज़ातुल वसल क्या होता है, उसे किस तरह हम पढ़ते हैं या कहाँ पर उसे छोड़ते हैं। अगर तो हम इसे अर्रहमानिर रहीम पढ़ेंगे तो अलिफ के ऊपर हमें आर्जी, ज़बर, ज़ेर या पेश लगानी पड़ेगी, जो कि मैं आपको आगे समझाती हूँ कि किस तरह लगाएंगे। लेकिन अगर हम रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, नून के साथ रा को डायरेक्ट मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वाला अलिफ फिर हमारा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर होगा वसल। ये बन गया हमारा हमज़ातुल वसल, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। फिर इसी को हमज़ातुल वसल कहते हैं कि अगर हमने रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम नून को रा के साथ डायरेक्ट मिला लिया है, जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमज़ातुल वसल, क्योंकि ये अलिफ फिर हमारा नहीं पढ़ा जाएगा। अगर पढ़ना ही है, अगर अर्रहमानिर रहीम करना है तो फिर इसके ऊपर आर्जी, ज़बर, ज़ेर या पेश लगानी पड़ेगी। तो आपको समझ आ गया कि हमज़ातुल वसल किसे कहते हैं। कुरान पाक में अलिफ देखें, कहीं भी
जो खाली हो, बिल्कुल ही खाली हो, तो उसे हम हमज़ातुल वसल कहते हैं। किस सूरत में? अगर नून को, जैसे कि नून को रा के साथ मिला लिया है डायरेक्ट, इसी तरह किसी भी और हरफ को अगले वाले हरफ के साथ मिला लें और वहाँ पर अलिफ ना पढ़ा जाए, तो ये हमारा बन गया हमज़ातुल वसल। अब इसका कायदा जानते हैं जी। तो कायदा हमारा क्या बता रहा है कि वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि यहाँ मैंने अभी आपको समझाया कि अगर नून को रा के साथ डायरेक्ट मिला लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे और ये वाला अलिफ फिर छोड़ देंगे, नहीं पढ़ा जाएगा, ये हो गया हमज़ातुल वसल। मतलब कि वसल की सूरत में ये नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर उस अलिफ से शुरू किया जाए तो उस अलिफ को पढ़ा जाएगा। जैसे इस वाले अलिफ से हम शुरू करते हैं अर्रहमानिर्रहीम, तो ये वाला अलिफ फिर हमारा पढ़ा जाएगा, फिर ये हमज़ातुल वसल नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमज़ातुल वसल क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है और कहाँ पे छोड़ा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमज़ातुल जो वसल है वो तो हमने आपको समझा दिया। अगर उसी अलिफ के ऊपर हमने ज़बर ज़ेर या पेश लगानी है तो वो हम किस तरीके से लगाएंगे। जो लोग तजवीद जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो अलिफ खाली हो कुरान पाक में उसके ऊपर हम किस तरह ज़बर ज़ेर या पेश लगा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सादा ही कुरान पाक पढ़ा है, तजवीद के साथ नहीं पढ़ा, उन्हें कवायद नहीं पता, तो उन्हें बिल्कुल भी मेरे हिसाब से ये पता नहीं होगा कि जैसे कुरान पाक में लफ्ज़ है इरजी, उसके नीचे ज़ेर किस तरह लगती है, कैसे हम लगाएंगे, उसके ऊपर पेश क्यों नहीं लग सकती, उसके ऊपर ज़बर क्यों नहीं लग सकती। यही मैं आपको आज अच्छी तरह से समझाऊंगी। जैसे इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, उर्दू ग्रामर के भी कुछ रूल होते हैं, इसी तरह अरबी ग्रामर के भी कुछ रूल होते हैं। खाली अलफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश किस तरह लगेगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी। ज़रा आपको इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। कुरान पाक में कोई भी हरफ, कोई भी लफ्ज़ जो कि अलिफ और लाम से शुरू होता है तो उस पर क्या होगा, उस पर हमेशा ही ज़बर लगेगी अगर वो अलिफ खाली है। अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम आ जाए तो अलिफ पर ज़बर लगेगी। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। ये देखिए ज़बर ये खाली अलिफ है, जैसे अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश किस तरह लगेगी। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि कुरान मजीद के अंदर अगर कोई भी हरफ अलिफ लाम से, जैसे अलिफ और लाम इकट्ठे आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि अलिफ और लाम से शुरू हो तो अलिफ पर हमेशा ज़बर लगेगी, तो अलिफ पर हमेशा ज़बर लगेगी। जैसे अल्लज़ी, जैसे ये अलिफ हमारा खाली है, अब हमने यहाँ से अलिफ से सबक को शुरू करना है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ज़बर। बहुत ही आसान तरीका है, पूरे कुरान पाक में आपको बहुत ही मदद मिलेगी ज़बर ज़ेर और पेश लगाने में, अगर आपने आज का सबक अच्छी तरीके से देख लिया और समझ लिया। कुरान पाक में कहीं भी अगर कोई भी हरफ अलिफ और लाम से शुरू हो रहा है, यानी ये अलिफ है उसके फ़ौरन बाद लाम आ जाता है, तो अलिफ के ऊपर हमने क्या लगाना है, ज़बर, ज़ेर या पेश नहीं लगानी। बहुत सिंपल सा कायदा है, इसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, बहुत ही आपको आसानी होगी कुरान पाक में तलावत के दौरान। इसे हम क्या पढ़ेंगे, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। जी तो ये देखिए कि मैंने इसके ऊपर अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दी है। अब हमने इसे अलिफ नहीं बोलना, इसे हमने क्या बोलना है, हमज़ा। मैंने आपको बताया ना कि अलिफ ने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है, तो अलिफ को हमने क्या कहना है, हमज़ा। तो अलिफ के ऊपर जब ज़बर लग गई तो ये हमारा बन गया हमज़ा। तो अलिफ के बाद अगर फ़ौरन से लाम आ जाता है अगला हरफ तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगेगी। अब दूसरा कायदा मैं आपको बताती हूँ।
जी तो हमारा दूसरा कायदा क्या है कि अगर कोई हरफ जिसमें अलिफ के बाद लाम के अलावा, मतलब कि अलिफ के फ़ौरन बाद लाम नहीं आना चाहिए, लाम के अलावा कोई और हरफ आए, तो वहाँ हमने तीसरे हरफ को देखना है कि उसके ऊपर क्या है। अगर तीसरे हरफ पर पेश हो तो अलिफ पर पेश लगाएंगे। जैसे ये मिसाल देती हूँ कि ये एक लफ्ज़ है उशदुद, ये भी कुरान पाक का लफ्ज़ है उशदुद। तो हमें किस तरह पता लगेगा कि इसके ऊपर पेश लगनी है? हमने तीसरा हर्फ देखना है। अभी मैंने आपको कायदा बताया कि अगर कोई हरफ जिसमें अलिफ के बाद लाम के अलावा कोई हरफ और आ जाए तो वहाँ हमने तीसरे हरफ को देखना है। क्या देखना है? तीसरे हरफ को। जैसे एक, अलिफ एक हो गया, शीन दूसरा और दाल तीसरा हरफ, तो दाल के ऊपर क्या है? पेश। तो अब अलिफ के ऊपर क्या लगेगा? पेश। बहुत ही सिंपल सा कायदा है, आपने इसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है कि अलिफ के बाद लाम के अलावा आपको पता चल गया कि अलिफ एक हरफ है, शीन दूसरा और दाल तीसरा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि तीसरे हरफ को देखने के उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है पेश। तो अब अलिफ के ऊपर क्या आएगा? अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे हम। जैसे यहाँ पर अलिफ के ऊपर मैंने आपको पेश लगा के बताई है, इसे हम पढ़ेंगे उशदुद। दो कायदे आपको पता चल गए कि ज़बर किस सूरत में लगाएंगे। अगर अलिफ के बाद फ़ौरन से लाम आ जाए तो खाली अलिफ के ऊपर हमने आरजी ज़बर लगानी है, और अलिफ के बाद अलिफ से लेकर तीसरे हरफ तक हमने देखना है कि तीसरे हरफ पर कौन सी हरकत है। अगर अलिफ के बाद लाम नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर लाम नहीं है, तो हमने फिर क्या करना है कि एक, दो और तीन, तीसरा हरफ देखना उसके ऊपर क्या है। अगर उसके ऊपर पेश है तो अलिफ के ऊपर भी हमने पेश लगा देनी है। अब मैं आपको तीसरा बताती हूँ। अगर अलिफ के आगे लाम के अलावा कोई और हरफ आ जाए, यहाँ पर भी सेम है कि लाम नहीं होना चाहिए अलिफ के आगे, तो तीसरे हरफ को देखेंगे। फिर हम वहाँ पर भी हमने तीसरे को देखा, यहाँ पर भी हम तीसरे हरफ को देखेंगे कि अगर उसके नीचे ज़ेर है, तीसरे हरफ के नीचे ज़ेर है, तो अलिफ पर ज़ेर लगेगी। जैसे ये अलिफ हमारा खाली है, तो हमने फिर यहाँ क्या करना है, कैसे पता लगाना है? एक, दो और तीन, तीन हरफ को गिन लेना है। तीसरे हरफ के नीचे देखना है क्या है, ज़ेर है, तो अलिफ के नीचे क्या लगेगी? ज़ेर। इरजिई। आपको अच्छे से समझ आ गया? ज़ेर के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर तीसरे हरफ के नीचे ज़ेर या ऊपर ज़बर हो तो फिर भी ज़ेर ही लगेगी। ये कायदा बहुत आसान है, आपने सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है और आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सवाल आपका ये खड़ा होता है कि ये जो 5 हरफ हैं, लफ्ज़ हैं इमशू, इब्नू, इकदू, इतू, इमदू, इनके नीचे ज़ेर कैसे आ रही है? क्योंकि तीसरे हरफ पर तो पेश है पांचों के। तो ये भी ग्रामर का, अरबी ग्रामर का ही कायदा है कि ये सिर्फ ये पूरे कुरान पाक में यही 5 हरफ, ये आप देख लें, इनको ज़हन नशीन कर लें। ये सिर्फ कहीं एक जगह पर नहीं आते, कहीं पर 2 दफ़ा आ जाएंगे, कहीं 4-5 बार आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये अलिफ ऐसे सारे खाली ही मिलेंगे आपको। लेकिन इनके नीचे आपने क्या करना है? पेश नहीं लगानी इनके ऊपर, यहाँ पर ज़ेर ही लगेगी। जैसे इब्नू के नीचे मैंने ज़ेर लगा के आपको बताई है। ये भी एक ग्रामर का ही कायदा है, ग्रामर का रूल है, क्योंकि इनके ऊपर ग्रामर के रूल के मुताबिक ये जो पेश है ये आर्जी है। तो अब हम ग्रामर की तरफ नहीं जाते, सिंपल से आसान से कवायद में सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ये 5 हरूफ इमशू, इब्नू, इकदू, इतू, इमदू, इनके नीचे अलिफ जो खाली है इनके नीचे हमने सिर्फ ज़ेर लगानी है। तो आपको पता चल गया कि हमज़ातुल वसल क्या होता है। ज़बर, ज़ेर और पेश खाली अलिफ के ऊपर हम किस तरह लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।